माता की मित्रों, राशि फलों की चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर महीने की। आज बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का जैसे आप देख ही रहे हैं, मैंने 1 अक्टूबर सुबह 7 बजे का कुंडली यहाँ पे लगाया हुआ है और ग्रह को भी 1 तारीख के हिसाब से मेरा प्लेस किया हुआ है। लेकिन जैसा कि अक्टूबर में बहुत कुछ उथल पुथल और चेंज गोचर में चल रहा है, उसका मैं जल्दी से आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 तारीख को बुध वक्री है फिलहाल आपका तुला राशि में, ये वक्री होते हुए कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 20 तारीख को यहीं पे मार्गी भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। 3 तारीख को शुक्र यहाँ से निकल के आपके लगन में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे, वृश्चिक राशि में। 11 तारीख को शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं आपके तीसरे स्थान में, वो शनि मार्गी हो जाएंगे यहाँ पे। 18 तारीख को सूर्य देव यहाँ से आपके 11वें स्थान से निकल के 12वें स्थान तुला राशि पे नीच के हो जाएंगे और 19 तारीख को गुरु यहीं पे मार्गी हो जाएंगे। तो ग्रहों का प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, उसी के अनुसार आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये महीना बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए या सब राशियों वालों के लिए। क्योंकि गोचर जब चेंज होता है तो पर्टिकुलर एक किसी राशि के लिए नहीं होता है, सबके लिए ही होता है। लेकिन किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए थोड़ा खराब भी हो सकता है। खराब इन द सेंस ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कोई पर्टिकुलर इफेक्ट उससे संबंधित आपको मिलेगा। उसका पूरा अध्ययन तो वो जन्मपत्री पूरा प्रिडिक्शन करने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आप बहुत कुछ इस राशि फलों में भी, और अगर आप मेरे चैनल में पुराने पाठ अगर देखें तो उसमें ये भी मेरा दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन से ग्रह शुभ गोचर होते हैं, कहाँ पे वेद होते हैं और नक्षत्रों के द्वारा भी आपको क्या क्या देखना चाहिए। ऐसे बहुत से पाठ, 200 के आसपास पाठ हो गए अभी तक मेरे। तो आप अगर उनमें जाके अपने हिसाब से अगर नॉलेज ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, और केवल राशिफल ही सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा चल तो रहा था कि सिखाने बेसिक नॉलेज के लिए, लेकिन जब बीच बीच में मेरे को ये भी कमेंट सुनने को मिला या पढ़ने को मिला कि राशिफलों के बारे में भी बताइए, तो फिर मैंने राशिफल भी स्टार्ट किया है। तो वृश्चिक राशि के लिए फिलहाल जो आपका समय चल रहा है, आपने भी देखा होगा कि आपकी यात्राएं वगैरह बहुत हो रही है, छोटी या बड़ी या लंबी यात्राएं, और वो सब संबंधित यात्राएं आपके काम से कनेक्टेड कम हो रही है और घूमने फिरने या मौज मस्ती समझ लो आप, या कुछ ऐसे काम के लिए आपको जाना पड़ रहा है कि उसके लिए आपका घूमना फिरना भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। और हो सकता है विदेश यात्रा का भी योग बना हो, अपने देश से या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाने का भी योग आपका बना होगा। इस समय में, आने वाले समय में भी बनेगा, अक्टूबर में भी बनेगा और उसके पहले सितंबर में भी बना होगा। और उसके बाद में आपका मंगल और सूर्य जो 11वें स्थान में गोचर हो रहा है, सूर्य की वजह से तो आपने देखा भी होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा आपको बिजी रहना पड़ा होगा, या काम से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा यूज करनी पड़ी होगी और उसका फायदा भी आपको नज़र आया होगा। इस समय में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होनी चाहिए, और हुई भी होगी और होगी भी आगे भी। 18 तारीख को जैसे ही यहाँ से निकल के ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, तब आपकी यात्राएं जो चल रही थी अभी तक, उनमें ठहराव आ जाएगा, एक जगह में आके स्थिर हो जाएगी चीज़ें। और कुछ काम से संबंधित भी जो आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसमें भी ठहराव आएगा और कुछ ऐसी जगह जाके शिफ्ट करेगा उस काम को कि जो आपका जन्म स्थान है उससे बहुत दूर जाके आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत कुछ चेंजेज आएगी, आपके काम में भी आएगी, आपके दैनिक दिनचर्या में भी आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आपका सबसे पहले शनि जो है वो वक्री चल रहा है, गुरु भी वक्री चल रहा है, लेकिन सबसे पहले शनि मार्गी होगा। तो इन सब का अच्छा इफेक्ट आपको मिलना चाहिए था, लेकिन शनि वक्री होने की वजह से पिछले महीने से
पहले से चले आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हर चीज में आपको तकलीफ भी मिली होगी। या तो काम मुश्किल से पूरा हुआ होगा, या काम में अड़चने आई होंगी, या कुछ भाई बहनों से भी मनमुटाव हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा भी छोटा मोटा हो सकता है, या आपके पराक्रम से संबंधित या आपके काम से संबंधित आपको पीड़ाएं देखने को मिली होगी, कि जैसे हेल्थ का इश्यू हो, या कोई काम से संबंधित आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो गई जिनका आपको पता ही नहीं था और उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर आ गया हो, तो ऐसा कुछ देखने को आपको पीछे से मिल रहा होगा। उस पीड़ा का निवारण, या आप ये समझ लो कि उसका अंत इस समय में होगा। शनि आपका 11 तारीख को मार्गी हो जाएगा, तब ये सब पीड़ाएं जो चल रही थी वो सब बंद होके और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना आपको इस समय में अब चालू होगा, और वो आगे तक जाएगा। ये वो बदलाव है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, चाहे आपके काम से संबंधित हो, चाहे भाई बहनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी शांत होगी यहाँ पे, या आपके जो दुश्मन बन रहे थे इतने दिन से, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से, उनका कमी होगा, या उनको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग गलत है, आप सही थे, तो वहां पे इस पीड़ा का भी अंत खत्म हो जाएगा, मतलब अंत हो जाएगा। यहां से आपका नॉन स्टॉप प्रोग्रेस चालू होगा, और ये खासकर 7-8 दिन तक, जब तक गुरु वक्री रहेंगे तब तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बहुत ज़्यादा फायदा इस समय में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से फायदे मैं आपको बता देता हूं कि इस समय में आपको आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, या आपके भाग्य के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा, और आप उससे प्रोग्रेस भी करेंगे। अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, स्टडी लाइन में हैं, तो इस समय में आप जो सोचा है आपने, जो चाहे डिप्लोमा चेंज करना हो, चाहे कोई कॉलेज चेंज करना हो, चाहे कोई इंटरव्यू आपने दिया है, तो वो सब में सक्सेस आपको दिलाएगा। या इस समय में कोई काम आपने नया करने का सोचा है तो उसमें सक्सेस आपको दिलाएगा। पिता और माता दोनों से रिलेशन बहुत अच्छा और अच्छा बॉन्डिंग होगा, और उनकी वजह से आपके काम में, या आपके बिजनेस में, या आपके एजुकेशन में, जिस उम्र में जहाँ पे आप हैं और जिस लाइन में हैं, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे बिजनेस रिटायर्डेड हो, तो बच्चों से, मतलब हर क्षेत्र में ये पीरियड आपको, खासकर 7 या 8 दिन का पीरियड आपको बहुत अच्छा फल देके जाएगा। और उसके बाद में नॉन स्टॉप अच्छा जाएगा, लेकिन 7-8 दिन तक कुछ बदलाव ये करके और उसको बुरे को अच्छे में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद में आप देखिए, यहाँ पे आपके शनि और गुरु यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठ के, एक तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। थोड़ी बहुत बीच में जो गिरावट देखने को मिली थी उसका कारण था कि शनि वक्री था, उसकी वजह से पीड़ाएं चल रही थी, क्योंकि शनि का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो अब कम हो गया, शनि मार्गी हो जाएगा 11 तारीख को। उसके बाद से जो नॉन स्टॉप प्रोग्रेस चलेगी, यहाँ से आपको देखिए, एक तो शनि आप अपने गुरु स्थान को, पंचम स्थान को देखेगा, और गुरुदेव जाके देखेंगे राहु को, तो राहु की पीड़ा का भी अंत होगा, राहु भी शांत होगा यहाँ पे। और आपके जो पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे आपकी वाइफ के साथ कोई बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हो, तो ये सब का पीड़ा का भी निवारण यहाँ पे होगा। और उसके बाद में भाग्य स्थान को देखेगा शनि और गुरु दोनों ही, तो ये एक अच्छा योग बनाएगा, भाग्य को आगे बढ़ाएगा, पिता से अच्छी बॉन्डिंग करवाएगा, माता पिता से संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शनि चतुर्थ स्थान का स्वामी भी है। और उसके बाद में शनिदेव जाके आपके 12वें स्थान को देखेंगे, जहाँ पे बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। बुध चलिए 2 तारीख को ही वक्री हो जाएंगे, लेकिन शुक्र बैठे हुए हैं, तो उनको देखेगा शनिदेव, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा फल यहाँ पे आपको काम से संबंधित हो, चाहे जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे ऐश भोग सुख के संसाधन जुटाने से संबंधित हो, वो बहुत अच्छे फल यहाँ पे आपको देखे जाएगा। और गुरुदेव जो है वो देखेंगे आपको 11वें स्थान को, तो यहाँ पे मंगल और सूर्य बैठे हुए, सूर्य चलिए चेंज हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, तो वहाँ शनिदेव देखेंगे। तो वो जो भोग के संसाधन, वो जो अच्छे अच्छे कामों की वजह से जो यात्रा ही हो रही थी, वहां पे थोड़ा सा ठहराव आएगा। और सूर्य को शनिदेव देखने की वजह से, क्योंकि 18 तारीख को
सूर्य देव आपके तुला राशि में आ जाएंगे 12वें स्थान में। तो इनको जब शनिदेव पूर्ण दृष्टि से देखेंगे सूर्य देव को, तो इन कामों से संबंधित जो पीड़ाएं थी आपकी, एक जगह स्थिर नहीं हो रहे थे, जगह जगह घूमना फिर रहा था, घूमना पड़ रहा था, उसमें एक ठहराव आएगा। और विदेश यात्रा का, अगर पहले से विदेश यात्रा का कोई प्लानिंग है या अपने जन्म स्थान से दूर कहीं पे बिजनेस आपने सेटअप किया है और जाने का प्रोग्राम है, एजुकेशन से संबंधित जाने का प्रोग्राम है, तो वो फाइनल करवाएगा और वहां पे स्थायी करवाएगा वो आपको। मतलब सूर्यदेव वहां पे आके नीच राशि में बैठ के और शनिदेव की जब दृष्टि उन पे पड़ेगी तो कोई खराब फल नहीं मिलने वाला आपको। उस जगह में वो स्थायित्व देगा आपको उस जगह के जितने भी अच्छे फल है वो सबकी प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि पे बैठ के और उच्च दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। तो विदेश में बहुत अच्छा सक्सेस इस पीरियड में, खासकर जब से शनिदेव मकर राशि में आए हैं तब से वृश्चिक राशि वालों को विदेशों से कुछ अच्छा योगदान, अपने जन्म स्थान से दूर कोई प्रोग्रेस, अपने जन्म स्थान से दूर कोई एजुकेशन, इससे संबंधित फल बहुत अच्छे चल रहे होंगे। लेकिन इस पीरियड में पर्टिकुलर अक्टूबर में और भी अच्छे होंगे। अब ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे खराब फल कुछ देखने को मिलेगा आपको मंगल से कनेक्टेड। मंगल से कनेक्टेड इन द सेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि एक तो मंगल आपके 6 स्थान का स्वामी और वो बैठा है 11वें स्थान में। 11वें स्थान में बैठने की वजह से वो आपके दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। उसके अलावा वो देखेगा पंचम स्थान को और फिर देखेगा छठे स्थान। तो सबसे ज्यादा पीड़ा का जो प्रॉब्लम है वो दूसरा स्थान और आपका ये छठा स्थान। तो यहाँ पे कुछ गर्मी से संबंधित, कुछ हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित या कुछ मतलब इस तरह की पीड़ा जिसमें मतलब स्किन डिसीज या कुछ पानी से संबंधित वायरस जनित पीड़ा, ये सब का थोड़ा प्रॉब्लम इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। उससे थोड़ी सावधानी रखिए। हनुमान जी या भगवान शिव महादेव के मंदिर में जाइए, उसकी पूजा कीजिए, जलाभिषेक या दुग्ध अभिषेक जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। राहु से संबंधित पीड़ा है, ये कंफर्म है। आपकी वाइफ के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग में, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस के साथ ट्यूनिंग में कुछ पीड़ाएं हैं, लेकिन उनका निवारण भी है, क्योंकि जब तक गुरु मकर राशि में रहेंगे उस पीड़ा में कमी रहेगी। गुरु वहां से निकलेंगे तब वो पीड़ा का थोड़ा परसेंटेज बढ़ सकता है। तो उसका निवारण भी आने वाले समय में ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि राहु निकलेंगे अब यहां से। आपको अप्रैल में गुरु भी निकलेंगे तो राहु भी निकलेंगे। तो उस पीड़ा का निवारण उस समय के गोचर के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको। अभी अक्टूबर महीने में उस पीड़ा का निवारण आपको सितंबर से, अगर पहले से है तो सितंबर से आपको होना चालू हो गया होगा। तो यह है वृश्चिक राशि का फल आने वाले अक्टूबर महीने के बारे में। तो दोस्तों, राशियों के विषय में मैं चंद्रमा का हर राशि में बोलता भी हूँ, चंद्रमा के विषय में मैं नहीं बताता। उसका कारण है, मैंने नोटिंग किया हुआ है, 1, 3, 6, 7, 10, 11 यहाँ पे चंद्रमा का शुभ गोचर होता है। तो आपकी राशि के हिसाब से तीसरा मतलब मकर राशि, उसके बाद में आपका लगन वृश्चिक राशि, फिर मेष राशि और वृष राशि, और उसके बाद में सॉरी आपका सिंह राशि और आपका कन्या राशि। यहाँ पे चंद्रमा का शुभ गोचर होगा। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना घर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग है। तो चंद्रमा का शुभ गोचर आप देख लो, जब भी आपको कोई नया काम करना हो, उसे कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, कोई एजुकेशन में कोई डिप्लोमा ज्वाइन करना है, या कोई एग्जाम देने जाना है, या कोई और कुछ ऐसा नया काम, कोई मांगलिक कार्य करने, तो आप केवल इतना देखो कि उस दिन आपका चंद्रमा का शुभ गोचर है या नहीं, क्योंकि राशिफल पूरी तरह चंद्रमा पे डिपेंड रहता है। अगर आप मंथली या डेली का राशिफल देखो तो चंद्रमा देखना पड़ता है। तो आपका चंद्रमा का शुभ गोचर है, मीन्स आपका वो दिन अच्छा जाएगा, प्रफुल्लित जाएगा, आप सुखी रहेंगे। और उसमें भी अगर कोई और ज्यादा शुभ गोचर हो रहा है ग्रहों का, जो कि आप पुराने पाठों में जाके अध्ययन करके देख सकते हैं, बहुत पहले दिया था मैंने, तो वहां पे जाके आप
उसको व्यू करके चैनल को देखेंगे तो आपको सब पार्ट नजर आ जाएंगे। उसके हिसाब से आप नोटिंग कर लो। नक्षत्र, नक्षत्र डेली चेंज होता है। आपका कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र के हिसाब से पूरी गाइडलाइन मेरी बताई हुई है इस चैनल में। नक्षत्रों के विषय में तो बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसके हिसाब से अगर आप नोटिंग कर लो चंद्रमा और नक्षत्र के बारे में, तो आप अपनी डेली की प्रिडिक्शन कर सकते हो। और मेरा चैनल चलाने का मतलब भी यही है कि आपको किसी के पास दौड़ना नहीं पड़े, आपको किसी के पास जन्मपत्री लेके नहीं जाना पड़े। आप खुद सीखो और खुद को आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, क्या उपाय करने। उपायों के विषय में भी सिंपल उपाय है, आप घर के सामानों से उन उपायों को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी उपाय आप कर रहे हैं वो आप पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि उपायों का फल या भगवान की भक्ति, ये मन के भाव जब तक आपके अंदर वो निर्मित नहीं होंगे तब तक उसका फल आपको मिलेगा नहीं। वो इस बात को इसी तरह समझिए कि आप जब तक मन लगा के कोई काम, चाहे आपके वो सर्विस से संबंधित हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे आप वो आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो उपाय, मंत्र जाप भी वही चीज है। जब तक आप पूरी तरह अपने मन के भाव पॉजिटिव रख के उन कामों को नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आई होगी। पोस्ट से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय माता।